लोग आप विश्वास कर रहे हैं कि आज भी परमेश्वर मुझे बातचीत करेगा? हालेलुया। आज मुझे यहाँ से खाली नहीं जाना है। हालेलुया। अगर आप यीशु के पीछे चलते रहेंगे, यीशु में बने रहेंगे, यीशु में आप जीते रहेंगे, यीशु के पीछे आगे बढ़ेंगे, तो केवल आपकी मानसिक चिंता ही नहीं, आपकी शारीरिक, आपके और आपकी कामकाज में, आपके फाइनेंस में, आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। आपके जीवन बदलना शुरू करेगा। आप जो करेंगे उसमें परमेश्वर आशीष देना शुरू करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर भलाई को दिखाना शुरू करेगा। आपके परिवार में परमेश्वर बदलना शुरू करेगा। जब आप बदलना शुरू करेगा तो आप महसूस करेंगे, आप अनुभव करेंगे, आप जानेंगे कि परमेश्वर की आत्मा मुझे बदल रहा है, मेरे सोच को बदल रहा है, मेरी चिंताओं को बदल रहा है, मेरे जो है पैसे के प्रति जो चिंता है उसको बदल रहा है। आज हम हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर देता है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। वो हमारे जीवन में आशीष के रूप में वो परमेश्वर देता है, हमारे जीवन में अनुग्रह के रूप में देता है। जो भी देता है परमेश्वर हमारे परिवार में, हो सके बच्चे, हो सके घर, हो सके धन, हो सके परिवार, हो सके कोई भी कुछ भी देता है तो उसको आप समझना चाहिए कि ये परमेश्वर का दिया हुआ है और इसके लिए कुछ कर्तव्य है। इस कर्तव्य को मैं निभाकर, इस कर्तव्य को परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं लेके चल सकूं। इस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को देखकर जी सकूं, यीशु मसीह को देखकर आगे बढ़ सकूं और मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को अनुग्रह करेगा, आशीष देगा, सहायता करेगा और मुझे बढ़ाएगा। या कितने आप लोग आए हैं आज तक, अभी तक जब से आए यहाँ पर आपको अनुभव हुआ होगा कि कहीं ना कहीं तो प्रभु मुझे बढ़ाया है, कहीं ना कहीं तो प्रभु मुझे सहायता किया है, कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई छुटकारा दिया है, कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है। आमीन। आप विश्वास करते हैं? बदला है, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं क्योंकि वो लोग का जीवन में प्रभु ने किया लेकिन उसको लोगों ने समझ नहीं पाया, और प्रभु ने उनको कर रहा है लेकिन उसको लोग ले नहीं पा रहे हैं, उस समय ने उस फलों को, उन आशीषों को ले नहीं पा रहे, परमेश्वर की महिमा कर नहीं पा रहे, परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर पा रहे। मेरे प्यारों, आज का वचन में जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं हम, यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। यीशु ने अपने लहू दिया, हमें अपना बेटा बेटी बनाया। जब हमने विश्वास किया यीशु पर, यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर पिता ने हमें स्वर्गीय संतान होने का अधिकार दिया। यीशु को जब आप ग्रहण किए, उस पर विश्वास किए, यीशु मेरे लिए सब कुछ क्रूस पर किया है, मेरे पाप, श्राप, रोग, बीमारी का उठा लिया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु मेरा प्रभु है, मालिक है, यीशु मेरा सब कुछ है। यीशु के लिए भी मैं जीऊंगा, यीशु की मैं उपासना करूंगा, यीशु से प्रेम करके संसार में आगे बढ़ूंगा। उसी दिन आप स्वर्गीय बेटा बन गए, उस दिन आप आपके स्वर्गीय संतान होने का अधिकार आपको मिला। आपने कदम रख लिया, यीशु मसीह का बेटा बन गए। उसके बाद आगे का प्रोसेस अपने और शुरू किया और प्रतिदिन अपने जीवन को बदलना शुरू किया, मन को बदलना शुरू किया, जीवन को बदलना शुरू किया। उसके बाद आपने सोचा कि मेरा जीवन जो पाप का था उससे आप निकले और आप यीशु मसीह के समान, यीशु को देखकर आप अपना चलना, कदम रखना शुरू किए। आपने जब कदम रखना शुरू किए ऐसे, तब आओ यीशु मसीह आपके साथ हो लिया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ हो लिया। और उसके बाद यह खत्म नहीं हुआ, प्रतिदिन आप यीशु मसीह में बदल रहे हैं। जब से यीशु मसीह में आप आए, जब से यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता मान लिया, और उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हुआ। उसी दिन से आपका चाल चलन, आपका सोच विचार, आपका सब कुछ आप वहीं से बदलेगा, वहीं से आप बदलेंगे। आप अपने आप को प्रभु के वचनों में, प्रभु के संगति में आप जब बदलते रहेंगे तो परमेश्वर पिता की महिमा होगी। हमें परमेश्वर के पिता की महिमा इसी से होती है कि हम बहुत सारे फल लाए। हमें परमेश्वर पिता बहुत प्रसन्न होता है जब उसके बच्चे फल लाते हैं। परमेश्वर पिता
बहुत प्रसन्न होता है जब हमारा जीवन बदलता है, जब उड़ाऊ पुत्र का जीवन बदलता है, जब वो मन फिराकर सब कुछ छोड़कर उड़ाऊ पुत्र जब लौट के आकर पिता के पास आकर कहता है, हे पिता मैं तेरे विरुद्ध पाप किया और मैं स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया, हे परमेश्वर, हे पिता मुझे तू ग्रहण कर, मैं तेरे योग्य नहीं हूँ, मुझे बदल। तब वहां पर पिता गले लगाता है हमें, वहां पर परमेश्वर गले लगाता है हमें, क्योंकि वो जानता है इसका मन प्रतिदिन बदल रहा है, इसका चाल चलन बदल रहा है, इसका सोच बदल रहा है, और वो आपको नकारेगा नहीं, हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें गले लगाएगा। हमें कौन हमें गले लगाता है? कौन हमें गले लगाएगा? एक स्वर्गीय पिता है जो स्वर्ग में विराजमान है। वो पिता की आंखें हमारे ऊपर लगी है, उस परमेश्वर पिता की आंखें और कान हमारे ओर लगी है। बाइबल कहती है और स्वर्गीय पिता की आंखें सब लगी हुई है, वो हमें भली भांति जानता है। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर यीशु ने कहा पिता को सब कुछ पता है, कल क्या होने वाला है वो भी पता है, आज क्या हो रहा है वो भी पता है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है हमारे साथ वो भी पता है। तो हम भी परमेश्वर को जाने, हम भी वचन को जाने, हम भी वचन को जानकर हमारे जीवन में जब हम चाल चलन को बदलना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में फल आना शुरू करता है, हमारे जीवन में फल आना शुरू होता है। जब हमारे जीवन में फल आएगा तो कुछ तो आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं बाइबल कहती है बोना और काटने के बारे में। बाइबल कहती है बोना है, बोएगा तब काटेगा। जब आप पेड़ लगाएंगे तो पेड़ बढ़ेगा और फल देगा, ये परमेश्वर की विधि है। बाइबल कहती है आप बोएंगे तो काटेंगे, आप बोएंगे तो काटेंगे। आप जब बोना शुरू करेंगे तो समय आएगा और उसमें से पेड़ उगेगा, पेड़ उगने के बाद उसमें फल आएगा। जब फल आएगा तब उस फल को आप देखेंगे, उस फल को आप लेंगे, उस फल को आप जब लेंगे तो आपको बड़ी आनंद मिलेगी। आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आत्मिक फल के बारे में परमेश्वर कह रहा है, ऐसे ही हर भौतिक में भी कह रहा है, आपके फाइनेंस में कह रहा है। आप जब बोएंगे तब आपके जीवन में 100 गुना लौटा दिया जाएगा। आप जब प्रभु के लिए आप जो कुछ भी करेंगे तो उसके लिए परमेश्वर आपको लौटाएगा। आप जब समय प्रभु को देंगे तो आपके लिए प्रभु समय लौटाना शुरू करेगा। आप जब उसके लिए कुछ भी देंगे, आप आगे स्वास्थ्य देंगे, हेल्थ को देंगे तो आपको चंगाई लौटाना शुरू करेगा। आप कुछ भी करेंगे प्रभु के नाम से, वैसे ही आपके जीवन में फल आना शुरू होगा, ऐसे ही आपके जीवन बदलना शुरू होगा, ऐसे ही आप फल को पाएंगे, आपके जीवन में फल को अनुभव करेंगे। और अगर आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? आप जब प्रभु के लिए बोएंगे नहीं तो आप काटेंगे कैसे? आप ये संसार की विधि है, लिटरली सोचे या आप स्पिरिचुअली सोचे, आपको बोना पड़ेगा। आप जब बोएंगे तो काटेंगे, आप जब जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे। पिता की महिमा इसी से होती है कि आप फल लाएं। फल लाने से पहले तो आपको बोना पड़ेगा, फल आने से पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको उगाना पड़ेगा, आपको बीज बोना पड़ेगा। बीज बोएंगे, वहां से एक पेड़ उगेगा, पेड़ होने के बाद वहां से क्या होगा? जब आप यीशु मसीह में क्रूस पर मारे गए, यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीवित ना रहा परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और जब हम यीशु मसीह में जीवित है तो प्रतिदिन यीशु मसीह में ग्रो करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और जब यीशु में बढ़ रहे हैं तो आपके जीवन में फल भी आना चाहिए। एक पेड़ बढ़ती है, बढ़ने के बाद फूल आती है, फूल और पत्ते देखकर आपको बड़ी आनंद मिलती है। फूल का या ये फूल का पेड़ लगाते हैं तो केवल लोग देख सकते हैं, फूल को देख के आपको आनंद मिल सकता है, लेकिन फूल जब फल में आने लगता है, फूल अगर बदलकर वहां फलने लगेगा तो फल को आपको देखकर और ज्यादा आनंद होगा, क्योंकि ये आशीष को दिखाता है, ये आपको बरकत को दिखाता है। जीवन में आत्मिक जीवन या भौतिक जीवन, फाइनेंशियल जीवन, पारिवारिक जीवन में ऐसा क्या फल हम आज महसूस कर रहे हैं? आज क्या हम ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं यीशु मसीह में, कि आज भी हम वही की वही अटके हुए हैं? हमारे जीवन में ना फल आ रहा है, ना फल बढ़ रहा है, ना फल हो रहा है। उस फल में अगर कीड़ा आ गया, पाप का कीड़ा आ गया, तो पाप का कीड़ा आपके फल को क्या करेगा? खोखला कर देगा। उस फल को क्या करेगा? धीरे धीरे खोखला कर देगा। और आप जो है बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहे हैं, लेकिन अंदर से कीड़ा खाया हुआ फल के समान हो जाएंगे। तो पाप रूपी कीड़ा से अपने आप
आपको बचाना पड़ेगा। तो याद रखिए, आज प्रभु का परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, आज जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं या परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो रही है या परमेश्वर आपसे चाहता है परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होए, तो आप क्या करना है, आपको मुझे क्या करना है, बहुत सारे फल लाना है। हालेलुया। पिता की महिमा इसी से होती है कि हम बहुत सारे फल लाए। पिता की महिमा इसी से होती है कि हम फल लाए और परमेश्वर पिता खुश होगा, पिता परमेश्वर खुश होगा। जब हमारे बच्चे अच्छे रिजल्ट लाएंगे तो माँ बाप खुश हो जाएंगे। अगर हमारे बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं लाएंगे तो माँ बाप निरंकुश हो जाएंगे। और आप अगर अच्छे फल लाएंगे तो स्वर्गीय पिता की महिमा हो जाएगा। अगर आप अच्छे फल नहीं लाएंगे तो स्वर्गीय पिता भी और जो है और निराश हो जाएंगे। आपके फल को देखकर पिता को महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारों, क्या आज आपके जीवन में फल है? हमें कहा है कि वचन को आप विश्वास करें। जब वचन को आप विश्वास करेंगे, सत्य को जानेंगे, विश्वास करेंगे, तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगा। और सच्चाई कौन है? ये वचन है। सच्चाई को आपको जानना है। सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको बदलना शुरू करेगा। आपके जीवन में बदलकर आपको उन्नति की ओर लेके बढ़ेगा। आपके जीवन बढ़ने लगेंगे और आपके जीवन जब बढ़ने लगेंगे तो आपके जीवन में शांति और वो सारी फलों को आप महसूस करेंगे और इस संसार में जयवंत होने लगेंगे। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 1 पद से लेके अगर आप 11 पद तक पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के साथ जो गहरा संबंध है, यीशु मसीह के साथ जो गहरा संबंध है, उसके बारे में यहाँ पर आज ये कह रहे हैं। यीशु मसीह के साथ आपका संबंध, यीशु मसीह के साथ संबंध और रिलेशनशिप आपका कैसा है। और जब यीशु के साथ आपका संबंध है तो आप बहुत सारे फल लाएंगे। और ये बाइबल यहाँ कहती है, जैसे कहा कि जब आपने बीज बोया और जब खेती लगाया, जब कुछ भी लगाया, तो उसके बाद जो है वो पेड़ बढ़ना चाहिए। जब वो पेड़ बढ़ेगा तो उस पेड़ में फल आएगा। पेड़ में फूल के बाद फल आएगा, पत्ते आएंगे, सब आएंगे। लेकिन जब फल आएगा तो इस फल को आपको देखकर उसको लेकर आपको बड़ी आनंद मिलेंगी। आइए हम जल्दी से यहाँ पर देखेंगे 8 पद हमारा मुख्य वचन है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारे फल लाओ और इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरा बेटा बेटी हो, तुम मेरे चेले हो। कि 15 का 1 सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। देखिए किसान क्या करता है? किसान खेती को तैयार करता है, पहले हल करके मतलब मिट्टी को नमी बनाता है। किसान तैयार करता है खेती को, उसके बाद क्या करता है? बीज बोता है। उसमें कोई भी बीज आप बो सकते हैं। बीज इसीलिए बोता है कि समय आएगा तो उससे मैं वो फल को काट सकूं। और हमारा पिता किसान है। हमारा पिता क्या है? किसान है, वाइन ड्रेसर है। वो क्या करता है? वो खेती लगाता है। यीशु मसीह कौन है? दाखलता है। यीशु मसीह का एक एनालॉजी है, एक एनालॉजी या व्याख्यान बोलेंगे, एक व्याख्यान दिया यीशु एक सच्ची घटनाओं से लेकर अपने जीवन को जोड़ते हुए। यीशु मसीह ने 7 मैं हूं कहा है, उनमें से ये आखिरी मैं हूं, वो सब मैं छोड़ रहा हूं। यहाँ पर देखिए, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है और तुम डालियां हो। हम कौन है? डालियां हैं। हमारा पिता किसान है और हम कौन है? डालियां हैं, पेड़। हमारा पिता ने क्या किया? एक बगीचा लगाया। कलीसिया के लोग पेड़ के डालियों के समान है। यीशु मसीह कौन है? दाखलता है और हम डालियां हैं। और डालियां में क्या आता है? डालियां में फल आएगा। देखिए डालियां में फल आता है। यह यीशु कह रहा है कि मैं दाखलता हूं, मेरा पिता किसान है और तुम डाली हो। और डाली
फल फलनी चाहिए। और डाली अगर फल नहीं फल रहा है तो यहाँ पर कुछ तो काट डाल जाएगा। जो डाली सूख जाता है पेड़ पे, जो डाली फल नहीं फल के सूख रहा है, उस डाली को प्रभु काट के अलग कर देता है। सूखने वाला डाली खत्म कर देगा क्योंकि उसमें फल नहीं आ रहा है। यीशु मसीह कह रहा है, और जो डाली फलती है, और जो डाली फलती है उसे छांटता है। और जो जैसे हमने यहाँ पर कड़ी पत्ता को छांटा तो नया कड़ी पत्ता की डालियां आई और नई जो है पत्तियां जो लहलाने लगी, वैसे ही दाखलता की बारियों में जाएंगे तो जो दाखलता आज जो है फल नहीं दे रही है उसको आज जो है काटेगा और हटाएगा और छांटेगा, और उसके बाद जो निकल के आएगा उसमें वो फल आना शुरू होगा उसमें। तो हम कौन है? डालिए हैं। हम कौन है? डालिए हैं। और छांटने वाला कौन है? देखिए पिता है। और यीशु मसीह कौन है? दाखलता है। दाखलता है, उसमें हम डाली बन के हम जुड़े हुए। यहाँ संबंध को देखिए, रिलेशनशिप को देखिए, या परमेश्वर के यीशु के साथ आपका संबंध कैसा है, पति पत्नी के साथ संबंध कैसा है, माँ बाप बच्चों के साथ संबंध कैसा है, कलीसिया में पास्टर्स और विश्वासियों के साथ संबंध कैसा है, विश्वासी विश्वासियों के साथ संबंध कैसा है, और ये परमेश्वर के साथ, पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसा संबंध है। यीशु मसीह अगर दाखलता है, हम उसका डालियां हैं, और डाली और दाखलत एक दूसरे के साथ जुड़ा है, तब जाके वहां पर डाली के जरिए सब कुछ सप्लाई, डाली में सब कुछ आएगा। और दाखलता के जड़ से क्या आएगा? डालियों के पास सब कुछ आएगा। संबंध को देखिए, और इस संबंध को आप ध्यान से देखिए तो आपका जीवन लगेगा कि आप क्या फल है, आपके जीवन में फल है, आपके जीवन में फल आ रहा है, आपके जीवन में कौन सा फल आ रहा है, वो बाइबल हमें बताती है। तो वो सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन याद रखिए यहाँ पर परमेश्वर पिता के साथ आपका संबंध, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका अगर गहरा संबंध है, तभी आप फल लाएंगे, तभी आपके जीवन में फल आएगा। नहीं तो आपके जीवन संसार के लोगों के समान आप जिएंगे, संसार के लोगों के समान आप विचार करेंगे, संसार के लोगों के समान आपका जीवन होगा। आपके जीवन में वो आशीष, वो बरकत, वो समृद्धि, वो उन्नति रुकेगा, वो भलाई रुकेगा, वो अच्छाई रुकेगा, क्योंकि आपके जीवन में फल नहीं है। और परमेश्वर जो डाली फल नहीं लाता है, उस डाली को काट दिया जाता है। जो डाली फल नहीं लाएगा वो काट दिया जाएगा और उसको फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रहा था, जब हम यीशु मसीह में आ गए, हम जो यीशु मसीह नहीं है, उद्धार नहीं पाए, यीशु को ग्रहण नहीं किए, वो तो जाएंगे ही वो आग में, उनको तो छोड़ दीजिए। लेकिन उस पद में एक वचन वहां पर कह रहा है, देखिए 3 पद में भी उन्होंने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो जाओ। डालियों के साथ, इस काटने वाली डालियों के साथ यहाँ यीशु मसीह ने एक शब्द वहां पर, एक जो है वचन वहां दिया, एक वर्ष दिया वहां पर, वर्ष 3 में कहा कि जो है तुम इस वचन के द्वारा शुद्ध किए जाओ। इसका मतलब है उस डाली फलता नहीं जिस डाली में पाप रूपी कीड़ा है, उस डाली फलता नहीं है जिसमें पाप जो है, पाप करने की टेंडेंसी है, और उसमें जो संसार में जीने की, पाप करने की टेंडेंसी रहने वाली डालियों को काटने से पहले, आग की झील में झोंकने से पहले यीशु मसीह कह रहा है, तुम मुझे जानते हो, मुझ में तुम जुड़ गए हो, तुम आ गए हो, लेकिन मुझ में आने के बाद भी अगर तुम अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहे उस वचनों से, तो उस पाप रूपी कीड़ा आपकी डाली को सुखाएगा, और जहाँ डाली सूख जाएगा तो मैं उसको काटूंगा और आग में उसको डाल दूंगा। इससे पहले अपने आप को शुद्ध करके उस डाली को छांटने के लिए मौका दे, ताकि उस डाली छट जाए और उस डाली में फल लाए, उस डाली मुझ में बना रहे, और उस डाली में मैं सब कुछ सप्लाई कर सकूं, और नीचे से मैं सप्लाई कर सकूं, ऊपर से बारिश का पानी दे सकूं, सूरज का किरण दे सकूं, और नीचे से भी, और जो है मैं जड़ से भी ला सकूं, और जो है जब डालियां के पत्ते में आ सके तो डालियां के पत्ते लहलाएंगे, और उस पत्तियां जब लहलाएंगे और उस डालियां जब और फैलने लगेगी तो धीरे धीरे उस डालिया में फल आएगा, और डालिया में जब फल आएगा तो आपको महसूस होगा कि मेरे जीवन यीशु मसीह में अद्भुत फल को मैं महसूस कर रहा हूं।
मेरे प्यारों, क्या आज आप इस फल को महसूस कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में फल है या आज भी हम सूखा है? आप सोचिए कि मेरा पिता किसान है, मैं उसका पेड़ का डालिया हूँ। मैं अगर यीशु मसीह में हूँ, मैं अगर यीशु मसीह में उसके डाली में हूँ तो मेरे जरूरतों को पूरा करेगा। मेरा यीशु मसीह अगर अच्छा चरवा है, मेरा यीशु अगर चरवा है तो अपने भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा। अगर मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मेरा संबंध यीशु के साथ गहरा है तो मेरे हर बातों में वो मेरे लिए सप्लाई करेगा, जरूरतों को पूरा करेगा। क्या आप क्या डाली में यीशु मसीह में जुड़े हैं? तो क्या यीशु मसीह आपके पास वो सारी चीजें प्रबंध नहीं करेगा जरूरत के टाइम में जो आप परेशान हैं? यीशु कह रहा है इस वचन के कारण अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को शुद्ध हो, और क्या तुम मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे और अपने आप से फल नहीं सकता, वैसे तुम यदि मुझ में बने ना रहोगे तो अपने आप को फल नहीं सकते हो। ऐसे ही दाखलता में आपको बने रहना पड़ेगा, यीशु मसीह में बने रहना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ एक गहरा संबंध को बनाना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ एक पिता पुत्र का संबंध, हर समय यीशु के साथ एक अच्छा संबंध आपको बनाना पड़ेगा, यीशु के साथ गहरा संबंध, यीशु के साथ। और ये 2 दिन का संबंध नहीं, चंगाई छुटकारे के लिए संबंध बनाना है और ये कुछ पाने के लिए संबंध बनाना है, दूसरे पल में यीशु को छोड़ना, ऐसा वाला संबंध नहीं है कि अपने फायदे के लिए यीशु को साथ संबंध थोड़ा बढ़ा देना है और फायदा खत्म हुआ तो भाग जाना है। आत्मिक फलों को धारण करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, आपके संबंध को गहरा बनाना पड़ेगा यीशु के साथ, आप यीशु के साथ बढ़ना पड़ेगा, आपकी डालियां बढ़नी चाहिए, आप छटी हुई डालियां बढ़नी चाहिए और फल और फूल लाना चाहिए, आपके जीवन बदला हुआ महसूस करना चाहिए, आपके जीवन में वो फल यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में बढ़ाने वाला बन जाना चाहिए। पाप से आपको नफरत होनी चाहिए, पाप से आपके जीवन में नफरत होनी चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है जो डाली फलती नहीं है वो मुझको छोड़कर फल ही नहीं सकती है। मेरा संबंध यीशु के साथ है, यीशु के साथ मेरा गहरा संबंध है और मैं गहराई के साथ यीशु के साथ बढ़ रहा हूँ और यीशु मुझे आगे बढ़ा रहा है। मैं और भी कुछ परेशानी आया तो इधर उधर मैं भटकूंगा नहीं, यीशु के साथ मेरा संबंध को गहरा बनाऊंगा, यीशु के साथ आपका संबंध होनी चाहिए, क्योंकि यीशु के साथ यीशु पे बने रहेंगे तो ही आपके पास क्या आएगा, यहोवा हीरे बनकर परमेश्वर आपके पास सब कुछ सप्लाई करेगा, यहोवा रफा बनकर वो आपको चंगाई देना शुरू करेगा, यहोवा निशी बनकर आपको जय देना शुरू करेगा, यहोवा सम्मा बनकर आपके साथ रहना शुरू करेगा, यहोवा सिद्धि के लिए बनकर आपके धार्मिकता की स्थापना करेगा, यहोवा बाबा खुशी बनकर आपके साथ होगा, यहोवा रोई बनकर आपका चरवा बनकर आपको चराएगा और यहोवा परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हारा चरवा हूँ, यहोवा मेरा चरवा है आप बोलेंगे। और यहोवा अगर चरवा मेरा है तो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा, ओ सूखे भूमि में हूँ, परमेश्वर के कोख में मैं हूँ और यीशु मसीह में मैं जुड़ा हुआ हूँ, यीशु मसीह में जुड़ा हूँ तो यीशु मसीह मेरे जीने के लिए सब कुछ मुझे प्रबंध करके देगा ताकि मैं संसार में जीवन का जीवन जी सकूं, एक बहुतायत का जीवन जी सकूं, एक भरपूरी का जीवन जी सकूं। आज हमारा संबंध बटा हुआ है और बच्चा मर रहा है, बच्चा को पोषण मिल नहीं रही है, वो माँ से पोषण मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है, डॉक्टर कहता है यह जब चेकअप करता है आपके कोख में जो बेटा है आप डबल खाना शुरू करें, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी खाएं, क्योंकि आपका खाना इस बच्चे को मिलेगा और इस बच्चा तंदुरुस्त होके बढ़ेगा। मेरे प्यारों, जब आप बच्चे के साथ माँ का संबंध ही नहीं है, माँ बोलेगी मैं नहीं खाना खाऊंगी, बच्चा कुछ भी हो जाए मेरे कोख में तो गया, ये इसके पास भी खाना नहीं पहुंचेगा, इस बच्चे के पास भी पोषण नहीं पहुंचेगा। इस बच्चे के पास अगर पोषण पहुंचना है तो एक संबंध, एक घनिष्ठ संबंध, देखिए 9 महीना रहने के बाद एक माँ समझ सकती है
कि बेटे का संबंध, इसीलिए बाप से ज्यादा बेटों या बच्चों का संबंध माँ से जुड़ा रहता है, क्योंकि बाप के कोख में नहीं है ये, माँ के कोख में एक बच्चा है और माँ के साथ भोजन को खा के बढ़ा है। बाप का लहू जरूर है इसके पास, लेकिन माँ का पोषण है, माँ जो खाती है वही वो खाता है, माँ को साथ उसका संबंध गहरा है। इसीलिए हर बच्चे को देखिए, माँ के लिए जो संबंध रहती है वो हमेशा हमेशा के लिए रहती है। कोई भी बच्चा को कुछ भी बोले पहले समझाएगा माँ करके हुए, क्योंकि वो जानता है इस 9 महीने जो उसके साथ संबंध बनाया है, हमारा तो ये परमेश्वर पिता सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ प्रार्थना करता हूँ और मैं बोलता हूँ, यू आर माई फादर, यू आर माई मदर, यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई सेवियर, यू आर माई डिलीवरर, यू आर माई प्रिजर्वर, यू आर माई हीलर, यू आर माई प्रोवाइडर, यू आर माई डॉक्टर, यू आर माई एवरीथिंग इन माई लाइफ। आमीन। जब आप में विश्वास करता हो, ओ प्रभु तो आप मेरा सब कुछ है, कहती है आप परमेश्वर के साथ कैसे संबंध रखते हैं। बाइबल कहती है आपका संबंध गहरी होनी चाहिए, और जब गहरा होने लगेगी आपका जो है आपका पोषण आना लगेगा, आपकी जरूरत पूरा होने लगेगी, आपको चंगाई आने लगेगी, आपको छुटकारा आने लगेंगे, प्रतिदिन आपको चंगाई मिलना शुरू होगा, प्रतिदिन आपकी जरूरत पूरा होना शुरू होगा, प्रतिदिन आपका जीवन बदलना शुरू होगा, प्रतिदिन आप पढ़ना शुरू करेंगे, प्रतिदिन आप जो एक बच्चा जैसे 9 महीना बढ़ रहा है वैसे दिन यीशु मसीह में आप बढ़ना शुरू करेंगे, आपके माइंड सिस्टम बदलना शुरू होगा, आपके ब्रेन बढ़ना शुरू होगा, आपकी हड्डियां बढ़ना शुरू होगी, आपके एक बॉडी पार्ट्स बढ़ना शुरू होगा, यीशु मसीह में आत्मिक रूप से बढ़ना शुरू करेंगे, आपकी आंख आना शुरू होगा। आपके 9 महीने में एक बच्चा परफेक्टली एक मनुष्य बनकर तैयार होकर आएगा, और जब आएगा इस धरती पर आएगा तो आप उसको बोलेंगे परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया या बेटी दिया, इतना खूबसूरत, और सब उसको गोद लेना चाहेंगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको और मुझे भी ऐसे अपने कोख में रखकर बना रहा है, उसके कोख में रहे हैं हम और यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध गहरा हो जाए तो आपका जीवन में बदलाव शुरू होगा, आप बढ़ने लगेंगे, आपके सोच विचार बदलेगा, आपका चाल चलन बदलेगा, यीशु के समान आपका जीवन होगा। योर लाइफ विल बी क्राइस्ट लाइफ होगा, क्राइस्ट लाइफनेस आपका जीवन होगा, आपका कैरेक्टर बदलेगा, आपका चरित्र बदलेगा, आपका सोच बदलेगा, आपका विचार बदलेगा, आपका चाल चलन बदलेगा, आपका फल जो है यीशु के समान आप जीने लगेंगे। आपको देखकर लोग बोलेंगे अरे इसका जो इसका बातचीत देखो, इसका सोच विचार देखो, इसके चाल चलन देखो, इसके जीवन में तो प्रेम की बातें आती है, इसके जीवन में तो यीशु का धीरज की बातें आती है, इसके जीवन में तो फल दिखता है, इसके जीवन में तो मोहताज का फल दिखता है। मेरे प्यारों, क्या ये फल आपके जीवन में आज है? क्या आपके जीवन में फल दिख रहा है? माँ का फल जो है क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल ये है कि लव, जॉय, पीस, पेशेंस, गुडनेस, काइंडनेस, जेंटलनेस और मीकनेस और सेल्फ कंट्रोल, फेथ, ये सब चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो गई। ये फल है, आत्मा का फल। और शरीर फल क्या है? शरीर का फल 19 पद में क्या लिखा है? लड़ाई, झगड़ा, बैर, ईर्ष्या, कपट, विरोध, चुगली, निंदा, बुराई, वेदर, ये सब आपका शरीर पाप का फल है, शारीरिक फल है। आत्मिक फल आपको, शारीरिक फल आपको अशुद्ध करके आपको क्या करेगा? यीशु मसीह से संबंध काट देगा। लेकिन आत्मिक फल अगर बढ़ रहा है, आपका फल में अगर प्रेम में बढ़ रहे हैं, आप अगर धीरज में बढ़ रहे हैं, आप अगर शांति में बढ़ रहे हैं, आप अगर सहनशीलता में बढ़ रहे हैं, आप अगर कृपा में बढ़ रहे हैं, भलाई में बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में शांति है, आपके जीवन में धीरज है, आपके जीवन में भलाई है, आपके जीवन में नम्रता और दीनता है, आपके जीवन में संयम है, आपके जीवन
जीवन में सहनशीलता है, आपके जीवन में ये सब चीजें बढ़ रही है, आपका जो है आप संयम बरत रहे, ये बोलना है या नहीं बोलना, ये करना या नहीं करना, ये सही है या गलत है, नहीं ये गलत है, ये मुझे नहीं बोलना है, कहीं पर आपने रोक दिया तो आप समझ गए आपका फल काम करना शुरू कर रहा है। आप अगर परेशान हो रहे, वो अगर धीरज के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिए तो आपका फल बढ़ रहा है। आपका जो है, नहीं तो इसको फूल लगाओ, इसको फूल लगाओ, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ऐसे क्यों हो रहा है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ऐसा है, ओ ऐसा, तो ये सब चीजें आपका फल को नहीं दिखा रहा है। आपका फल धीरज का फल होनी चाहिए, आपका फल प्रेम से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। ये नहीं कि शॉपिंग बाजार में जाए तब भी आनंद मिले, थोड़ा पार्टी और जो है पार्टी और क्या बोले शादी ब्याह में जाएंगे रिश्तेदारों के साथ मिल के तो दो पल का जो है आनंद मिलता है। यीशु मसीह में आप रहेंगे तो प्रतिदिन आनंद, प्रतिदिन आपको अंदर में आनंद मिलेगा। वो आनंद यहाँ बता रहा है, वो शांति, वो धीरज। कभी हम इस फल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, वर्णन करेंगे, उस समय जब आएगा प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई करेगा। भूलने का मतलब है ये सब चीजें प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में देखना चाहता है। पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारे फल लाओ। धान या गेहूं या आम या अंगूर या सेव या कुछ भी पेड़ लगाए या वेजिटेबल या कुछ भी लगाए, उसको उस फल जब बढ़ रही है उसको आपको देखभाल करने का काम आपका है। अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो कीड़ा आएगा, कुछ चीजें आएगा और उसको क्या करेगा, खत्म करेंगे, नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो फल दे रहा है उस फल को बढ़ाने की जरूरत है, उस फल को बढ़ाना है। उस फल आपके जीवन में आना शुरू होगा, आपके जीवन में आशीष का फल आएंगे, आपके जीवन बदलना शुरू होगा। फिलिपियों की पुस्तक कहती है, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय का 5 पद में, मसीह का स्वभाव जैसा था, मसीह यीशु का इमेज, यीशु मसीह का स्वभाव जैसा है वैसे ही तुम्हारा स्वभाव बदलने लगेंगे। हमारा संबंध अगर पिता के साथ है, यीशु के साथ है और परमेश्वर में अगर हम बने हैं, हमारा संबंध गहरा है, तो याद रखिए हमारे जीवन में फल आना शुरू होगा। जैसे मैंने कहा, आपका संबंध अगर यीशु के साथ है, पैसे से बढ़कर यीशु के साथ है, मनुष्य से बढ़कर यीशु के साथ है। मनुष्य तो छोड़ देगा और मनुष्य तो अपने फायदे को लेकर छोड़ देगा, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए हम हो सके पाप करके हम अलग हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं हमेशा अपने लोगों को और जोड़ कर लेके जाता हूँ। इसीलिए यीशु मसीह चलवा है, इसीलिए यीशु मसीह कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, मुझ में बने रहो और मेरा वचन मुझ में बना रहे, और तो जो कुछ तुम प्रार्थना करो और मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इसी से पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सारे फल लाओ। इसी से महिमा पिता की होती है, महिमा पिता की होती है। बच्चों से महिमा पिता की। हमारे माँ बाप की नाम ऊंचा या माँ बाप बड़ी आनंद होते हैं जब बच्चे भले काम करते हैं। जब बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पी रहे, खा रहे हैं, तो माँ बाप खुशी मनाएंगे या दुख मनाएंगे, आप सोच लीजिए। और ये बच्चे पाप में जी रहे हैं, गुनाहों में जी रहे हैं, और अत्याचार में जी रहे हैं, व्यभिचार में जी रहे हैं, गलत काम में उलझे हुए हैं, माँ बाप कितना दुख हो जाता है, माँ बाप कितना शोकित हो जाते हैं, माँ बाप कितना परेशान होते हैं। अरे हमारे बच्चे अच्छे नहीं कर रहे, हमारे बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमारे बच्चों को अच्छे, उनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और ये अगर हमारे बच्चों के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा पिता, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, हमारी और आंखें और कान जो लगा के रखा है, वो यीशु मसीह में जो हमारे साथ जो एक संबंध बनाया है, हम उसकी कोख में है, उसके साथ यीशु मसीह के साथ डालियों में जुड़े हुए हैं। वो नीचे ऊपर बाएं दाएं चारों तरफ से वो हमारे लिए सप्लाई करने वाला परमेश्वर स्पिरिचुअल सप्लाई करेगा, और फाइनेंशियली सप्लाई करेगा, चंगाई देना शुरू करेगा, छुटकारा देना शुरू करेगा, क्योंकि हमारा संबंध यीशु के साथ है। यीशु के साथ अगर हमारा संबंध है तो हमारे जीवन में पावर आएगी, हमारे जीवन में अद्भुत शक्ति और सामर्थ भी आना शुरू हो जाएगा। आमीन। यीशु में हम बने रहे, हम बने रहे, वो बना रहेगा। और जब दोनों का संबंध गहरा है तो बहुत सारे फल लाएंगे, बहुत सारे फल लाएंगे। आपके फल को खुद दिखाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे।
आप दूसरों को भी आशीष देंगे, आप भी आशीष बनेंगे, आप आशीष का स्रोत बनेंगे। आपके जरिए लोग शांति पाएंगे, आपके लोगों के जरिए लोग उद्धार पाएंगे, आपके जरिए लोगों का जीवन बदलेगा और सोच बदलेगा और लोग जानेंगे कि ये यीशु मसीह के लोग हैं, इनके पास फल है, इनके पास आशीष है, इनके पास प्रेम है, दिखावटी वाला नहीं है। इनके पास जो आनंद है वो दुनिया की आनंद से कहीं अधिक आनंद है, केवल सुपर बाजार का आनंद नहीं है इनके पास जो दुख में, तकलीफ में, निराश में, परेशानी में किसी भी बुझले, चाहे मैं घोर अंधकार की गहराई में क्यों ना चलो, चाहे मैं घोर अंधकार की गहराई में क्यों ना चलो, परंतु ये परमेश्वर तू मेरे साथ होगा और मेरे लाठी और सोटे से मुझे शांति और आनंद मिलेगा। मैं आज क्या आपके जीवन में, मेरे जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हम यीशु के साथ गहरा संबंध बनाकर फल ला रहे हैं, या प्रभु हमारे जो फल दे रहा है उस फल को बढ़ा रहे हैं या उस फल को कीड़ा लगवा रहे हैं। पाप का कीड़ा में मत बनाए, बुराई के कीड़ा में मत लगाइए और जो निंदा, बुराई, चुगली में मत डाल दीजिए, ताकि भलाई जो है वो जो है नुकसान की ओर चला जाए। बहुत सारे आटा है, एक बूंद अगर मिट्टी का तेल डाल जाए तो सारे के सारे आटा अब खराब हो जाएगा। आपके जीवन में प्रभु बहुत सारे आशीष को तो देना चाह रहा है, लेकिन अगर और ये बुराई में जिएंगे, छोटी छोटी बुराइयों को, छोटी छोटी लोमड़ियों को, छोटी छोटी जो पापों को, जो आपके फल को खत्म करना चाह रहा है, वैसे बहुत सारी आशीषें हैं, उन आशीषों में अगर थोड़ी सी पाप को डाल देंगे तो सब कुछ खराब कर देगा। वो बहुत सारी आशीषें प्रभु हमें दे रहा है, फल दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम छोटी छोटी और जो शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, बुराई में और निंदा में, चुगली करने में हमारा आशीषों को हम खो रहे हैं। हमारे फल को बढ़ाने के बजाय हमारे फल को घटा रहे हैं, हमारे फल को और ज्यादा बढ़ाने के बजाय। आंख बंद करके एक बार सोचिए कि सही में क्या जो मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ, परमेश्वर में, यीशु मसीह में मेरा सोच बदल रहा है, मेरे परिवार में शांति है, मेरे परिवार में खुशियां हैं, या मैं उन अन्य जाति, अविश्वासी, शैतान के बस में पड़े हुए और जो है अशुद्ध काम करने वाले और पीने खाने वाले, दुनियादारी में, लड़ाई झगड़ा में, बुराई में, निंदा में जीने वालों के समान में आज जी रहा हूँ। आप कैसे जी रहे हैं आज सोचिए एक बार, आंख बंद करके एक बार सोचिए, क्या मेरा जीवन में फल है? क्या मेरे जीवन में यीशु मसीह का संबंध गहरा है? यीशु मसीह मुझे सप्लाई कर रहा है? यीशु मसीह कैसे माँ के पोषण में से अम्बिलिकल कॉर्ड में होके हुए एक बेटे को कोख में जो सब कुछ भोजन पोषण मिल रही है, क्या मेरे लिए वो पोषण मिल रही है? आत्मिक पोषण मिल रही है, भौतिक मिल रही है, मानसिक मिल रही है? परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहता है, जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे आत्मिक बढ़ोतरी कर रहा है, वैसे सब बातों में बढ़ोतरी कर, सब बातों में उन्नति कर, और भला चंगा भी हो जा, और चंगाई भी पाले, मानसिक चंगाई भी पाले, छुटकारे भी पाले, शारीरिक चंगाई भी पाले, आत्मिक उन्नति भी करता रहे। आत्मिक उन्नति करता रहेगा तो सब उन्नति करता रहेगा। सब उन्नति आपके जीवन में होगा, मानसिक उन्नति होगा, आपके सोच विचार बदलेंगे, आपके मन में विचार बदल जाएंगे, आपके सोच बदल जाएंगे, बुराई सब खत्म हो जाएगी, भलाई उत्पन्न हो जाएगा। आपके जीवन में घृणा करने की भावना खत्म होगी, प्रेम की भावनाएं आगे बढ़ेंगी। आपके जीवन में परेशानी करने वाले पाप का स्वभाव खत्म होगा और आत्मा का स्वभाव आएगा। पवित्र आत्मा का स्वभाव आपके जीवन में जब बढ़ेगा तो आप भले चंगे हो जाएंगे, चंगाई यूं आने लगेंगे आपके जीवन में, आपके जीवन में चंगाई बहने लगेंगे। पिता से आपको चंगाई मिलेगा, और यीशु के कोड़े खाने से आपको चंगाई मिलेगी, ताकि आपका जीवन में आप और बढ़ सके। परमेश्वर आपके जीवन में मिराकल करेगा ताकि यीशु में और उन्नति कर सके, यीशु में गहरा संबंध को बना सके। इसीलिए परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य कर रहा है, हमारे लिए अद्भुत कार्य इसीलिए कर रहा है, यीशु के पास संबंध को गहरा बनाए, यीशु में और बढ़ जाए, और यीशु हमें अच्छा फल देने वाला है, यीशु हमें भरपूरी देने वाला है, यीशु हमें उन्नति को ले जाने वाला है। और इस घड़ी में सब लोग आंख बंद करके एक बार सोचिए, आपके जीवन में परेशानी है, और यीशु ने कहा इस संसार में क्लेश है, इस संसार में दुख है,
इस संसार में परेशानी है, इस संसार में सताव है, लेकिन हिम्मत बांध ली, हालेलुया, ढाढ़स बांध ले, हालेलुया, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, और मैं तुझे छुटकारा देने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे शांति देने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, शांति का राजकुमार मेरे साथ हो, मैं शांति का राजकुमार हूँ। मेरे करो, अगर आप शांति पाना चाहते हैं, आप अगर धीरज में बढ़ना चाहते हैं, आप अगर संयम में बढ़ना चाहते हैं, तो यीशु का वचन को लेकर बोले कि प्रभु मेरे जीवन में आप काम कर दे। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कर रहा है, यीशु मसीह कब करेगा, यीशु मसीह पक्षपात नहीं करता है, जैसा बोलेंगे मुंह से ऐसे ही तेरे लिए होगा, मुंह से अगर बोलेंगे तो इसी मुंह से आपके लिए ऐसे ही करेगा वो, और जैसा आप बोलेंगे वैसे ही होगा। नकारात्मक बोलेंगे नकारात्मक की ओर चले जाएंगे, सकारात्मक बोलेंगे सकारात्मक की ओर चलेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा विश्वास के साथ बोलेंगे और विश्वास करेंगे इस वचनों पर, तो तुम्हारे जीवन में फल आना शुरू होगा, आपके जीवन में फल आएगा और फल बढ़ेगा और फल परिपक्व होना शुरू होगा और फल पड़ना शुरू होगा। लोग देखेंगे कि पेड़ में फल पक रहा है, आपके जीवन में पके फल को देखेंगे, लोग पत्थर मारेंगे, पका हुआ फल को तोड़ने के लिए लोग पेड़ में चढ़ेंगे, आपके ऊपर लोग कई बार आपको दबाने की कोशिश करेंगे, कई बार आपको निंदा परेशानी और मुसीबत में मारने की कोशिश करेंगे। तकलीफ तो डालियों को होना ही है, इसलिए याद रखिए आपके जीवन में जब तकलीफ आएगा तो याद रखिए यीशु में आप बढ़ रहे हैं, यीशु में आप उन्नति कर रहे हैं। आपके विरुद्ध में अगर कोई निंदा कर रहा है तो आप आनंद मनाना शुरू करें, हालेलुया। आपको अगर कोई सता रहा है तो आपको आनंद और खुशी होनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं, मेरे कारण सताए जाते हैं, वे लोग आनंद करेंगे, उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, उनके लिए बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में रखा हुआ है। आंख बंद करके सब विश्वास को ना देखे, एक बार आप सोचिए कि आपको अगर कोई निंदा कर रहा है, आपके विरोध में अगर कोई कर रहा है, तो बड़ी आनंद की बात समझ लीजिए, शांति की बात समझ लीजिए, प्रतिफल बड़ा है, आपके लिए फल बड़ा है, आपके लिए आशीष बड़ी है। आमीन, यीशु की आशीष बड़ी है, बड़ी आमीन, बड़ी आशीषें मिलेगा, आपके जीवन बदल जाएगा। इसको धन्यवाद करें और उसको देखने से अच्छा है यीशु मसीह को देखें, यीशु में आपको आशीष देगा, यीशु आपको छुड़ाएगा, यीशु मसीह आपके जीवन को बदल जाएगा देगा। यीशु ही आपके लिए कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, आपका परमेश्वर ना करे कोई नहीं कर सकता है। ईश्वर करेगा तो सब कुछ हो जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन नया बन जाएगा, हमारा जीवन आशीष में बनेगा, हमारा जीवन फलदायक बन जाएगा। आप फले हुए पेड़ के समान दिखेंगे, नदी के किनारे वृक्ष के समान लहलाएंगे, नदी के किनारे वृक्ष के समान आप कभी मुरझाएंगे नहीं, आपके पत्ते 12 महीना हरे भरे रहेंगे, 12 महीने में आप फलते रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की नदी के किनारे आप रोपे गए पेड़ के समान बन जाएंगे। मेरे करो, आपको पोषण मिल रहा है, आपको जल मिल रहा है, आपको सब कुछ दे रहा है, आपको परमेश्वर सब कुछ दे रहा है, और इसको आप लेकर चलने वाला बन जाए और जीने वाला बन जाए। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। स्वर्गीय पिता आपकी महिमा इसी से होती है कि हम आपके बच्चे बहुत सारे फल लाए, हम आपके बच्चे हमारे जीवन में फल को धारण करें, हमारे हाथ में डालियां है, यीशु जो आप दाखलता है, पिता आप निशान है, हमें देखभाल करते हैं, हमारे हर जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हमारे जीवन में और भी फल आने दे, आशीष आने दे, छुटकारा आने दे, चंगाई आने दे, दान प्रदान को भर दे, फलों को भर दे परमेश्वर। इस कलीसिया के लोग हर एक कोई दान प्रदानों से भर जाए, आत्मिक वरदानों से भर जाए, अन्य भाषाओं से भर जाए,
करने वालों के लिए हो जाए, विश्वास करने वालों के लिए ऐसे फल आ जाए यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, आपको वरदान और फल से भर देना चाह रहा है। परमेश्वर कह रहा है अंतिम दिनों में मेरी आत्मा को मैं उतारूंगा, मेरी आत्मा फल लाएगा, काम वरदानों से भरेगा। बेटा बेटियां दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, कलीसिया में मेरी महिमा होगी, पिता की महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा हो रही है। धन्यवाद। ओ हर परिवार से आपको महिमा मिले, हर बच्चों से आपको महिमा मिले, हर कलीसिया के एल्डर से आपको महिमा मिले। स्वर्ग पिता आपकी आंखें और कान लगे रहे, कलीसिया में लगी रहे, संसार में लगी रहे, जाने में, आने में, घर में, काम काज में, जीवन में परमेश्वर आपकी आत्मा कार्य करता रहे, पवित्र आत्मा की सहायता होती रहे, आपकी छुटकारा चकाई मिलती रहे। हर एक कामों में आपकी उपस्थिति बनी रहे, वो आत्मिक फलों में भर दे, भौतिक उन्नति में कर दे, आत्मिक आशीषों के साथ साथ फली चंगे रहने के लिए आप मदद करें। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर, चंगाई का स्रोत क्रूस से बह रही है। धन्यवाद। छुटकारा का स्रोत हो, छुटकारा का स्रोत वो सम्मान क्रूस से बहती है। धन्यवाद यीशु। वो आशीष का स्रोत उस क्रूस में जो हमारे लिए आपने किया है वो बह रही है। धन्यवाद यीशु। आपने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। धन्यवाद। हम सब आपके बच्चे हैं, उतने भी आज हालेलुया यहाँ आपके बेटा बेटी आए हैं, आपके स्वर्गीय पिता आपका बेटा बेटी बने हुए हैं, और जिन्होंने भी आपको ग्रहण किए हैं, इन्होंने विश्वास किया है, उनके जीवन में आप बड़ी प्रतिफल देने जा रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। और बड़ी आशीषों को देने जा रहे हैं। धन्यवाद। उनके लिए बड़ी रास्ता खोलने जा रहे हैं। धन्यवाद। और उनके लिए सारी इच्छा को पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद। उनके कामों में देने जा रहे हैं। धन्यवाद। उनके घर के विषय में काम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। उनके नौकरी में, उनके घर का विषय में, उनके काम काज में, और बच्चों का पढ़ाई में करने जा रहे हैं। धन्यवाद। शांति आज के बाद बढ़ने वाली है, आनंद बढ़ने वाली है, प्रेम बढ़ने वाली है, संयम बढ़ने वाली है, धीरज बढ़ने वाली है। यीशु मसीह आपके साथ हो लिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कर दिया है। पिता की महिमा आपके जरिए हो रही है, आपके फाइनेंस में हो रही है, आपके बच्चों से हो रही है। परमेश्वर पिता की महिमा आपके जीवन से, पिता की महिमा हो रही है, आपके घर से परमेश्वर की महिमा हो रही है, आपके पारिवारिक जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है, पिता की महिमा हो रही है। पिता आपको देख रहे हैं, पिता आपको देख रहे हैं, पिता आपको सुन रहे हैं, पिता आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। और रब्बा का शिखल पिता आपकी स्तुति हो, महिमा हो, बड़ाई हो, आपका नाम ऊंचा होती रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, आदर सब कुछ आपको देते हैं। उद्धार करता हमारे जीवन दिया, और जल्दी बादलों में आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब देता है। इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आपको फ्री